हाय फ्रेंड्स, हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कपड़े से रिलेटेड बिजनेस के बारे में। और बिजनेस जैसे कि कोई भी इस लाइन में अगर घुसना चाहता है, जो भी अगर आप कपड़ा दुकान खोलना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जब भी आप कपड़ा दुकान खोलें और कपड़ा दुकान खोलने से पहले तो अगल बगल का मार्केट देख लें कि आपके एरिया में कौन सा दुकान, क्या चीज़ का डिमांड है और किस किस टाइप का दुकान आपके एरिया में है। और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में ये काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर कोई एक चीज को लेके चले, चाहे तो आप मेंस वेयर ले लें, चाहे तो आप लेडीज वेयर ले लें। ऐसा ना करें कि आप कम इन्वेस्टमेंट में सब चीज को आप मिक्स कर दें। अगर आप सब चीज को मिक्स करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा। तो उस चीज को हमेशा ध्यान रख के ही आपको काम करना है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। और अगर आप ऐसे एक दूसरे को देखा देखी अगर काम करते हैं तो सक्सेस लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इतने सारे वैरायटीज होते हैं जो कि आपको मेंटेन करते करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि हमें क्या रखना है। और एक एक डिजाइन में कम से कम 4-5 कलर होते हैं। और इस तरीके से आपको परचेजिंग करने के बारे में आपको मैं बताऊंगा किस किस तरीके से आपको परचेस करना है। तो हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके का वीडियो मैं आपको बताते रहूंगा। और बहुत चीज़ ऐसा है कि मार्केट में आपको जाना है तो किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको परचेस करना है। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि जो नए बंदे हैं, जो नया बंदा भी नया दुकान खोलना चाहता है कपड़ों का, तो उसके लिए तो पहला चीज़ मैंने ये बता दिया कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है। इन्वेस्टमेंट अगर आपका 5 से 10 लाख रुपए का है तो आप एक ही में काम करिए। ऐसा ना हो कि आप 5-10 लाख रुपए लेकर सोचेंगे कि मैं सारा वैरायटी भर दूं, तो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सारा वैरायटी मेंटेन करना 5-10 लाख रुपए में नहीं होता है, क्योंकि कपड़े का बिजनेस है। यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, लेकिन बहुत स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। ये छोटे छोटे जो आपको पीस दिख रहे हैं, ये एक एक पीस का 300-400 रुपए आपको परचेस रेट पड़ेगा, तो आप सारा वैरायटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या है कि आपको परचेजिंग उस तरीके से करना है तो 5-10 लाख रुपए में आपका एक चीज मेंटेन हो जाएगा। चाहे आप मेंस वेयर ले लीजिए, चाहे आप लेडीज वेयर लीजिए। तो आप अपने एरिया को देखिए कि किस तरीके से हमें काम करना है, मेंस वेयर में काम करना है, लेडीज वेयर में काम करना है। काम तो आपके दिमाग में होगा कि यार मैं दोनों रख दूं, लेकिन आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा रहेगा तो आप सरवाइव कर पाएंगे। अगर छोटे बजट में अगर आप काम कर रहे हैं तो सरवाइव करना आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो यही चीज को मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम किस तरीके से नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको अगर नहीं फेस करना है और कम टाइम में बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। आपको पहले एक चीज डिसाइड करना है, चाहे मेंस या लेडीज। उसको डिसाइड करने के बाद अब मार्केटिंग जाइए और मार्केटिंग परचेस करिए। मार्केटिंग में परचेस करने के टाइम में भी बहुत चीजों का ध्यान रखना है। अब ऐसा ना हो कि कोई चीज आपको पसंद है, अगर आपने उसका माल ज्यादा उठा लिया तो स्टॉक फंसने का डर है। 90% स्टॉक फंसने का डर है। तो आप डिजाइन्स को ज्यादा कोशिश करिए कि डिजाइन ज्यादा परचेस करिए। और डिजाइन्स परचेस करने के बाद कम से कम आपको वैरायटीज ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो जब भी आप दुकान जाए तो उनको बोलिए मुझे वैरायटी में माल चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक ही चीज को ज्यादा उठा लिए। और वैरायटी भी आपको किस तरीके से बनाना है, 200, 300, 500 जो भी आपके एरिया का नीड है उस तरीके से आपको लेके चलना है। ऐसा ना हो कि आप हैवी वाला माल उठा लिए, क्योंकि कस्टमर्स जो आपके पास आएंगे वो कम रेट वाले भी आएंगे, ज्यादा रेट वाले भी आएंगे। तो उस तरीके से आपको डील करना है और उसी तरीके से आपको परचेजिंग भी करना है। और मार्केट में जब भी आप परचेस करने जाए तो दिमाग में एक चीज हमेशा बैठा के चलें। अगर आप लेडीज वेयर में अगर माल लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप कुर्ती परचेस कर रहे हैं तो कुर्ती में आप दिमाग में सेट कर लीजिए पहले कि भाई मुझे 1 लाख का ही माल लेना है कुर्ती का, या 50,000 का ही लेना है कुर्ती का। क्योंकि जब तक ये दिमाग में आप नहीं रखेंगे, जैसे आप कुर्ती काउंटर में जाएंगे, आपके जहाँ होलसेलर से आप माल खरीदेंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 99% जो नए व्यापारी लोग हैं जो जाते हैं माल खरीदने, उनको पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि आप होलसेल पे जब आप माल लेने जाते हैं तो ऑलरेडी कुर्ती का ही आइटम बेच रहा है और आपको 4-5 वैरायटी लेके चलना है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस आप कुर्ती बेचेंगे। आपको कुर्ती भी चाहिए, दुपट्टा भी चाहिए, लेगिंग्स भी चाहिए, लेडीज जींस भी चाहिए, तो सारा वैरायटी चाहिए आपको। और 10 लाख रुपए में आपको सारा माल लेना है। लेकिन होता क्या है, जो मतलब जनरली होता ही है कि आप माल खरीदने के लिए जब भी आप जाते हैं तो आप अगर कुर्ती काउंटर पर अगर आप बैठ जाते हैं तो आपका 2.5-3 लाख का माल तो बस कुर्ती वाला बना देगा। क्यों बना देगा, उसका भी एक मार्केटिंग है। वो सोच रहा है कि भाई मुझे अपना वैरायटी बेचना है, अपना माल निकालना है। तो आपको ऐसे ऐसे डिजाइन दिखाएगा। कम से कम उनके पास तो अगर एक ही चीज को डील कर रहे हैं, वो हमेशा कुर्ती में ले चल रहे हैं, क्योंकि होलसेलर है, वो एक ही आइटम को बेच रहे हैं, कुर्ती बेच रहे हैं ओनली। और जब वो कुर्ती बेच रहे हैं तो उनके पास कम से कम आपको 500 से लेकर 1000 डिजाइन देखने को मिलेगा।
और वो कम से कम वो सारा डिजाइन आपको शो करेगा, तो आपका 3 से 4 लाख का बिल तो ओनली कुर्ती में बना देगा। तो कहीं ना कहीं आप वहां पे फ्लॉप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो माइंड को एकदम सेट करके रखिए, सेट करके चलिए। और वहां पे आपको क्या दिमाग में रखना है कि मुझे 50,000 का ही कुर्ती लेना है, या फिर 1 लाख का ही कुर्ती लेना है, या फिर 2 लाख का लेना है, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से पहले माइंड में सेट करिए कि मुझे इतना ही का माल लेना है। उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका परचेजिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आप लेके चलेंगे कि चलो यार चलते जाके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो भी आपको माल बेच रहा है वो आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि उसका मोटिव होता है कि मुझे अपना चीज उसको ज्यादा देना है। उसके दिमाग में ये चलेगा हमारा ज्यादा डिजाइन निकले, और कोशिश वही करेंगे कि ज्यादा डिजाइन ज्यादा को दिखाने की कोशिश करेंगे वो। तो आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है कि भाई मुझे 50 डिजाइन ही चाहिए, ये साइज चाहिए, ये चाहिए, या फिर 20 डिजाइन चाहिए, ये साइज चाहिए। तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप एकदम सबसे पहले अमाउंट बता दीजिए अगले पार्टी को कि भाई मुझे 50,000 का ही माल चाहिए, या फिर मुझे 1 लाख का ही माल चाहिए, और उसमें मुझे डिजाइन चाहिए। तो उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका परचेजिंग बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि आपको एक वैरायटी नहीं रखना है, आपको कुर्ती भी रखना है, दुपट्टा भी रखना है, लेडीज जीन्स भी रखना है, वन पीस रखना है। तो बहुत सारे वैरायटीज है ओनली फीमेल में, ओनली लेडीजों में बहुत सारे आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो परचेजिंग हमेशा इसी तरीके से करना। माइंड सेट कर लिया आपने, कुर्ती ले लिया आपने 1 लाख का, दुपट्टा ले लिया 20,000 का, जीन्स ले लिया आपने 1 लाख रुपए का। तो इस तरीके का मैं आपको, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस होता है परचेजिंग करने आप जब भी जाएं, तो हमें, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, तो उस तरीके से मैं आपको लिस्ट बना के भी दे दूंगा। जिसको भी ऐसा जरूरत हो कि भाई किस तरीके से हम परचेज करें, हमें परचेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस तरीके से हम लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपको कि भाई माल कैसे परचेज करना है। क्योंकि माल परचेजिंग करने में जितने भी नए व्यापारी जितने भी दुकान खोलते हैं वो हमेशा फंसते हैं। क्योंकि करते होता क्या, जनरली होता यह है कि जगह भी आप माल लेने जाते हैं, कुर्ती अगर लेने जाते हैं, तो कुर्ती में होता क्या है, आपको साइज भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको एम चाहिए, एल चाहिए, एक्सएल चाहिए, डबल एक्सएल चाहिए, ट्रिपल एक्सएल चाहिए, 4 एक्सएल चाहिए, 5 एक्सएल चाहिए। तो साइज मेंटेन करना पड़ेगा, और साइज मेंटेन करने के लिए आपको साइज भी चाहिए, डिजाइन भी चाहिए, सारा चीज आपको लेके चलना है। तो जनरली आप एम, एल, एक्सएल 3 साइज तो ज्यादा ही लें, एक्सएल डबल एक्सएल में थोड़ा कम लें। और जितना भी हो सकता है डिजाइन आप वैरायटी थोड़ा ज्यादा भरने का कोशिश करें, जो कि कस्टमर को आप ज्यादा दिखा सकें, अपने काउंटर पर आप लाके सेल कर सके। तो उस तरीके से काम करना है आपको, तो जाके आपको कहीं प्रॉब्लम फेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप जींस परचेस करना चाहते हैं, जो भी परचेस करना चाहते हैं, तो हर किसी में साइज प्लस कलर प्लस डिजाइन तीनों अपने दिमाग में लेके चलिएगा। जनरली नए नए व्यापारी लोग क्या होते हैं, इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। वो 10 डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। 10 डिजाइन सेलेक्ट करने का मतलब हो गया कि आपका उसमें रहेगा साइज आपका 3 आ गया, 38, 40, 42, या फिर जो भी आप लेते हैं 28, 30, 32। तो 3 तरीके का साइज हो गया। कोई भी आप एक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसका कम से कम 3-4 आप साइज लेंगे, कम से कम 3-4 कलर रहेगा। तो उस तरीके से आपका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो आप दिमाग में सेट करके चलिए कि मुझे 10 डिजाइन चाहिए, उसका साइज चाहिए। तो इस तरीके से आपको परचेजिंग करना है। बाकी आप जो भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा।